बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आप सबकी तमाम परेशानियों तकलीफ़ों को दूर फरमाए, आपकी ज़िंदगियों को सुकून से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने आप लोगों को जो 7000 इस्तग़फ़ार का चैलेंज दिया था, क्या आप लोग उसको पढ़ रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ तो जितने लोग सूरह बकरा इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं उनको मज़ीद मोटिवेट करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ कमेंट्स जो मेरी पिछली वीडियोस पर आए थे, क्योंकि मेरी नई ऑडियंस आ रही है और नए लोग पढ़ना चाह रहे हैं। मैंने सोचा कि कमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मिरेकल स्टोरीज़ आती रहती हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। सुमैरा सिमाब का ये कमेंट था। वो कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 दिन लगातार पढ़ी। ईशा के बाद यकीन जाने वो कुछ मिला कि सब हैरान रह गए। मेरे हस्बैंड की ना कोई जॉब थी, 4 साल से घर रेंट का, इतनी मुश्किलात थी कि फाक़ों की नौबत आ गई थी, मगर दिनों में अल्लाह करीम ने वो मोइज़ात दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बयान नहीं कर सकती। बेशक अल्लाह करीम है, हमसे जितना प्यार करता है। ज़रूर पढ़ें, मैं अभी भी पढ़ती हूँ, मगर हफ़्ते में 3 या 5 दिन कामों की वजह से। अल्लाह की ज़ात रहमान है, रहीम है बेशक। मोटिवेशनल स्पीकर का ये कमेंट था। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल के जन्नत जैसी हो गई है। शायद मैं बताऊं तो कोई यकीन ना करे, इसलिए ये बताना काफ़ी है कि मैं अब सूरह बकरा पढ़े बगैर नहीं रह सकती। मैं अब जन्नत में जैसे आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकास साहद का ये कमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह 41 डेज़ पढ़ी और अल्लाह ने 11 साल बाद गुड न्यूज़ दी। और हुमा शेख कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की फ़जीलत से तो आज हम ज़िंदा सलामत हैं। हमको तो पूरा यकीन है सूरह बकरा से बहुत फ़ायदा होता है। हाफ़िज़ा उज़्मा कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली सूरह बकरा पढ़ती हूँ बाद नमाज फ़ज्र। काफ़ी टाइम हो गया मैं पढ़ रही हूँ और अल्लाह का ख़ास करम है मुझ पे। मेरी ज़िंदगी में बहुत मुआज़ात हुए हैं सूरह बकरा पढ़ने से, और ये बात सच है कि आप एक दिन भी पढ़े बगैर नहीं रह सकते बेशक। शेख शमीम कहती हैं मैं 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ अपने मुश्किल वक्त में, और हमेशा हमारा हर काम पूरा हुआ है माशाअल्लाह। क्रिएटिव कॉर्नर का ये कमेंट है। ये कहते हैं कि एग्जैक्टली मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ से डेली आफ्टर फजर पढ़ती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की असलियत मेरे सामने आई है। ये तो खैर होता है, असलियत तो सामने आ ही जाती है। ज़ूबी की लाइफ कहती है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैंने आपकी वीडियो देखकर सूरह बकरा और इस्तग़फ़ार और तहज्जुद स्टार्ट करी और थोड़े ही दिन हुए हैं, और पर जो नियत की थी अल्हम्दुलिल्लाह सब एक के बाद एक पूरी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोमल मजीद का कमेंट है। वो कहती हैं मैं कैसे बताऊं कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं, और बस सूरह बकरा लाइफ का हिस्सा बना लो। सुमैरा ज़रीन का ये कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि जब से मैंने सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट की है, मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिस्क में बहुत बरकत हुई है और काफ़ी हद तक परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चीज़ तो होती है जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों की मिरेकल स्टोरीज़ जो मैंने पढ़ी हैं उसके अंदर ये हुआ है कि जिनकी औलाद नहीं थी ना, अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा है। तो लोग जिन परेशान है ना औलाद के लिए, तो वो सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दें और बहुत दिल से और बहुत यकीन के साथ पढ़ें। इसके अलावा इससे जो रिस्क की तंगी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सूरह बकरा में बरकत है, यही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इससे बरकत बहुत ज़्यादा घर में आती है, तो रिस्क में भी बरकत होती है। तो इसकी अगर रिस्क की तंगी है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, और भी बहुत सारे इससे मौजज़ात होते हैं, इसको लाइफ का हिस्सा बना लें। आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कमेंट। रईस गफ़्फ़ार का कमेंट है। यह हकीकत है मेरी ज़िंदगी जन्नत बन गई है। लोग हैरान हैं क्या ऐसा किया है मैंने। कुरान पाक डेली पढ़ती और मंजिल पढ़ती हूँ, पानी पे दम करके पूरे घर में छिड़कें पानी को, ये सब बातें सच होंगी। सॉरी, थोड़ी सी चीज़ें समझ नहीं आती, लिखा हुआ होता है ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी। तो इंशा मोहम्मद अली कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इस सूरह की बरकत से ऐसे मौज़े करते हैं कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह पाक इस सूरह की मदद से दूसरों के दिल आपके लिए फेर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम गौहर कहती हैं सूरह बकरा इस सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। मुझे तकरीबन 15 डेज़ हो गए हैं पढ़ते ही, लाइफ चेंज हो गई, काफ़ी सुकून आ गया है, दिल मुतमईन रहने लग गया है, अल्लाह ताला से दिल लग गया है, ज़िंदगी आसान हो गई है। सब पढ़ें सूरह बकरा, और सब पढ़ें, बिल्कुल सब लोग पढ़ें। मुसाफिरा सुफियान कहती हैं
السلام علیکم سسٹر، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کامنٹ کیا تھا، میں نے 3 ہفتے استغفر اللہ پڑھا اور کبھی 10,000 کبھی 7,000 اور کبھی 20,000۔ اللہ پاک نے مجھے دلی سکون دیا اور میں بہت پریشان تھی، ہر طرف سے راستے بنتے، اللہ پاک نے معجزہ کیا، میرے 2 پرابلم حل ہوئی ہیں۔ اب تہجد بھی پڑھ رہی ہوں اور اب آپ کی ویڈیو دیکھ کر سورہ بقرہ اسٹارٹ کی ہے، اللہ پاک نے توفیق دی مجھے الحمدللہ۔ ریان خان کہتی ہیں کہ بہن یہ تو کنفرم ہے، لوگوں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اچھا یہی بندہ بھی میرا راستہ کاٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کے سامنے سب کو ایکسپوز کر دیتا ہے بالکل، اور سب کو جو دوستوں کی شکل میں دشمن ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، انسان شوق رہ جاتا ہے سب دیکھ کرنا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ بھی۔ تو سحر عامر کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے ہر چاند کی پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک روز پڑھی اور 9 مہینے تک مسلسل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کے رحم سے مجھے بیٹا ہوا چاند جیسا ماشاءاللہ، 2 بیٹیوں کے بعد۔ اور انل عمران کہتی ہیں کہ میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، ماشاءاللہ مجھے بھی اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ زارا اندلیب نے کامنٹ کیا تھا کہ سسٹر میں اپنی سٹوری بتانا چاہتی ہوں، 1 سال پہلے میں اتنی بیمار ہو گئی کہ بستر پہ لگ گئی، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے تو سب کلیئر ہوتا ہے، لیکن میں اور زیادہ بیمار ہوتی گئی، لیکن پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنا اسٹارٹ کی اور سورہ رحمان سننا اسٹارٹ کی، 1 ماہ کے اندر میں خود ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ سب حیران تھے کہ یہ اچانک بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن میں نے اللہ پاک سے رو رو کر تہجد میں دعا کی تھی شفا کے لیے، پھر اللہ پاک نے مجھے یہ تحفہ دیا لائف میں شامل کرنے کے لیے الحمدللہ۔ اچھا، یہ ایک اور کامنٹ آیا ہے، استغفار سے میں نے اللہ سے اپنی بہت دعائیں قبول کروائی ہیں، میں نے جب بھی استغفار جس بھی مقصد کے لیے کیا وہ پورا ہوا الحمدللہ۔ میں اب کبھی استغفار اور درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ کئی ایڈٹس کا کامنٹ ہے اور یہ میری بہت پرانی فالوور ہیں اور یہ مجھے بہت زیادہ کامنٹ کرتی رہتی ہیں، تو ان کا کامنٹ ہے، یہ تھوڑا پرانا ہے، جب سے میں نے سورہ بقرہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ سے میں 5 وقت کی نمازی ہو گئی ہوں اور استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، اور ہر روز آپ کا شکریہ۔ اور یہ جو ہے نا مجھ سے بہت زیادہ سوالات کرتی تھی کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، شروع میں ان کو بہت زیادہ کنفیوژن تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کہتی ہیں کہ میرا نماز میں بھی بہت دل لگنے لگ گیا، میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں، استغفار بھی پڑھتی ہوں، درود بھی پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو بس انسان کو نا تھوڑی سی ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے نا انسان کے اندر، اور کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے تو پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میرے اتنے پرانے فالوورز ہیں، جیسے کبرا جا، ہادیہ شاہ، کئی ایڈٹس اور بہت سارے، مایا خان اور بہت سارے ہیں جن کے میں نام ایک دم سے مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن بہت بہت پرانے ماشاءاللہ سے ہیں، اور یہ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ، کامنٹس جو ریگولر کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ جو اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر ضرور دیں گے، کیونکہ میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے، اور ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔